दलाल साले इतने हरामी है साले, पता नहीं कैसे लोग हैं, मरेंगे कीड़े की मौत की तरह ऊपर जाके भी। ये हकीकत बात है, झूठ ना बोल रहा हूँ मैं। सारा झुग्गी खाली कर दे, खाना पीना नहीं है, पानी नहीं है, सोने का जगह नहीं है, मच्छर मच्छर है, तो क्या करूँ। बच्चा कच्चा भी है, छोटा बच्चा है। 10,000 के लोग काम करते हैं, 15,000 रुपये किराया है, क्या करेंगे आप बताइए। कुछ है करने के लिए? कोई हमें रूम दे दो, सुविधा दे दो, कुछ तो दे दो। इसमें भी बोल रहे खाली करके जाओ। अब यहाँ से खाली करके हम रोड पे जाएंगे तो रोड से बोलेंगे यहाँ से हट जाओ। कहाँ जाए हम बताओ, हम गरीब कहाँ जाए। टारगेट करा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सरकार जितने रहते हैं वो सब मुसलमान ही। बांग्लादेशी बंगाली, ये झुग्गी में ये बताओ बंगाली क्या बोलते हैं, बंगाली ऐसी झुग्गी में ही है। बिल्डिंग में दिखाऊं झुग्गी बंगाली कितने झुग्गियों, बिल्डिंग में भी बांग्लादेशी है, ऐसी बात नहीं है। और बंगाली भी दिखाऊंगा तुम्हें झुग्गियों में, और फ्लैटों में भी बंगाली दिखाऊंगा तुम्हें मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ओखला में मौजूद हूं। मेरे पीछे अभी देखेंगे तो यहां पर भी झुग्गियों पे नोटिस लग चुका है कि 9 तारीख को जो है यहां पर झुग्गियां जो है तोड़ दी जाएंगी एमसीडी द्वारा। और अगर मैं आपको बताऊं, आप उधर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी जो झुग्गियाँ थोड़ी सी बनी हुई थी, 2 से 3 झुग्गियाँ जो थी यहाँ पर, वो भी कल एमसीडी द्वारा यहाँ पर तोड़ दी गई। और अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे तो ये जितनी भी झुग्गियाँ हैं, ये यहाँ पर एमसीडी द्वारा इन लोगों को यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है कि 9 तारीख को यानी कि कल जो है ये झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ दी जाएंगी। अब लोगों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी जो यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? अब्दुल। तो ये आपकी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ दी गई है? जी, तोड़ दी गई है। एरिया हमारी झुग्गी हमारे भाई चाचा की है। तो आप कब से रह रहे थे यहाँ? 35 साल हो गए हमें। 35 साल। तो कोई नोटिस वगैरह मतलब आपको दिया गया? नोटिस दिया था, यहाँ की नोटिस दिया था वैसे, फिर यहाँ की तो दी नहीं थी, फिर पता नहीं यहाँ की क्यों दे दी इन्होंने। यहाँ से लेके वहाँ तक कोने तक की नोटिस है ये। इतने सालों से आप रह रहे हो तो ये सरकार की ज़मीन है, अवैध तरीके से आप मतलब? नहीं, अवैध तरीके से थोड़ी रह रहे, किराया दे रहे हैं क्या, फ्री में थोड़ी रह रहे हैं। हम भी तो कहीं पैसे दे के रह रहे हैं, हम भी तो कहीं गरीब इंसान है, कमा खा रहे हैं हम भी, बस यही है हमारा काम। कहीं हम भी आ रहे हैं, दूर से आए हैं काम करने के लिए, बस यही मसला हमारा। बाकी भी सरकार कर रही है, जो भी कर रही है अपने सरकार पे ही है काम अपना, आप क्या करेंगे हम। ये कितनी झुग्गियाँ थी? ये 4 झुग्गी थी हमारी, चाचा की परिवार ही रहते थे सारे, 4 झुग्गी थी बाकी। मतलब एमसीडी द्वारा ये तोड़ दी? हाँ, एमसीडी दोबारा तोड़ दी। कितने बजे? वही आए थे, सुबह ही आए थे लोग, 9-10 बजे, 10:30 बजे करीब आए थे। फिर यहाँ तोड़ी गई है, फिर हाजी कॉलोनी में भी तोड़ा। तो और ये जितनी भी यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, ये कितनी है? ये कम से कम भी झुग्गी होंगी, 100 झुग्गी तो होनी होंगी। इस पे नोटिस लग गया है? झुग्गी भी है, 50-60 झुग्गी है, और कुछ कमरे वमरे भी बने हुए हैं, ऐसी बात ना है। वहाँ पे फ्लैट कमरे बने हुए हैं, उधर जहाँ नीम का पेड़ है वहाँ पे भी है। तो इन पे भी नोटिस आ रहा है? सब में नोटिस है, यहाँ से लेके वहाँ तक का कोने तक का नोटिस है। अब हम तो ये चाह रहे हैं ये बिल्डिंग भी टूटनी चाहिए, जब ये भी इलीगल है, यहाँ से लेके इलीगल होनी चाहिए। हाजी कॉलोनी का पूरा बिल्डिंग वो भी टूटनी चाहिए। फिर तो आपको कैसे पता है बिल्डिंग इलीगल है? गली जगह में है, जब बिल्डिंग ये क्यों बनी हुई है, झुग्गी तो बनी हुई है ना। ये हमारे पूरे जन्म हमारा यहीं का ही है, 35 साल हो गए। सरकारी जगह होती तो, क्योंकि हम जब पैदाशी यहीं की है हमारी, ठीक है, हम जब छोटे छोटे तो ये सब बनी है हमारे सामने। तो अगर इनलीगल ये है तो सब होनी चाहिए इनलीगल, हमारे सामने बना है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से तो जरूरी थोड़ा है कि पर्सनल बस ये और ये बस प्लॉट ही होने चाहिए। के चक्कर में तो ये थोड़ी लड़ाई बड़ाई की वो है, मसला है इनका। प्लॉट बन नहीं रहा था तो बना नहीं, तो ये तोड़ दिया। अब किसकी लड़ाई कैसी? ये नहीं कि प्लॉट विलोटों की आपसों की लड़ाई होती है ना, बिल्डर बनने वनने का जो होता है वही रुका हुआ था, काम वाम रुका हुआ था, इसी चक्कर में उसके बाद पता नहीं। ना पैसे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नहर वाले आके ले जाते हैं, साले इतने हरामी पैसे ले जाते हैं। मतलब आप बिल वगैरह देते हैं, टैक्स वगैरह देते हैं? टैक्स सब ले जाते हैं। जब झुग्गी बनाते हैं ना तो 5-5 हज़ार रुपये ले जाते हैं इनके दलाल। सब दलाल साले इतने हरामी है साले, पता नहीं कैसे लोग हैं, मरेंगे कीड़े की मौत की तरह ऊपर जाके भी। ये हकीकत बात है, झूठ ना बोल रहा हूँ मैं। ये मरेंगे, ऐसी बात नहीं। आज तो नहीं तो ऊपर वाला सभी देख रहा है, एक दिन ना एक दिन तो इनके साथ भी होना ही है। हमारे साथ जब हो रहा तो इनके साथ भी होगा। मतलब दिल्ली में जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई हैं वो तोड़ी जा रही है? वो तोड़ी जा रही है, मगर हर जगह की नोटिस हिसाब से आ रहा है ना, नोटिस के हिसाब से तोड़ा जा रहा है। ये नहीं अब तुम इलीगल जगह में तोड़ो, इलीगल मना नहीं करता हूँ मैं, तोड़ो, ऐसी बात नहीं, नहीं तोड़ो। अब मगर ये ऐसी बात नहीं, ये भी इलीगल जगह थोड़ी है। अब इलीगल जगह तो वो भी होगी, ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें भी नोटिस आया हुआ है। सर, आपकी भी झुग्गियाँ तोड़ी गई है? नहीं मेरी नहीं, उसके नोटिस वगैरह आया आप लोगों को? मैम, आपकी भी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ी गई हैं? सारा झुग्गी खाली कर दे, खाना पीना नहीं है, पानी नहीं है, सोने का जगह नहीं है, मच्छर मच्छर है, तो क्या करूँ। बच्चा कच्चा भी है, छोटा बच्चा है, कल से वैसे ही बैठा हूँ। खाने का दिक्कत है, पानी नहीं है, गर्मी में कैसे कितना दिन से रह रहा हूँ, 20 साल से किराया देता हूँ, कल मालिक भी नहीं है यहाँ, तो क्या करूँ। बोला गया कि अवैध तरीके से रह रहे, तो आप लोग तो टैक्स वगैरह देते हैं मतलब? हाँ, किराया देती हूँ।
हर तरीके से नहीं रह रहे, सरकार की ज़मीन पे नहीं रह रहे आप। नहीं, किराया रहता है, मालविक है, किराया रहता है ना। तो हम 10 दिन से है, 20 साल से है, 2000। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम भी 25 सालों से हैं और बहुत टाइम से हैं यहाँ रह रहे, किराया विराया हर चीज़ टाइम से जाते हैं। लेकिन हमारा क्या नाम है, मतलब हमें कोई जगह दो रहने के लिए, फिर तोड़ो, लेकिन कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं, एकदम से ऐसे। अभी भी हम 2 दिन से ऐसे यहाँ, कल से ही बिना घर के इसके। और रूम कितने महंगे हैं आप मत पूछिए, महंगा इतने, हम कहाँ जाएंगे आप बताइए। 10,000 के लोग काम करते हैं, 15,000 रुपये किराया है, क्या करेंगे आप बताइए। कुछ है करने के लिए, कोई हमें रूम दे दो, सुविधा दे दो, कुछ तो दे दो। इसमें भी बोल रहे खाली करके जाओ। अब यहाँ से खाली करके हम रोड पे जाएंगे तो रोड से बोलेंगे यहाँ से हट जाओ, कहाँ जाए हम बताओ। हम गरीब कहाँ जाए। काम का रेट बढ़ाओ, हर चीज़ का बढ़ाओ, सबका बढ़ाओ, कुछ नहीं, सिर्फ किराया भरे जा रहे हैं। हम गरीब मरेंगे नहीं तो क्या होंगे। सब बोलते हैं ये करो वो करो, क्या कर सकते हैं हम। भाई गरीब मर रहे हैं, अब क्या करेंगे आप बताइए। मतलब ये जो सरकार अभी रेखा गुप्ता की सरकार है, इससे पहले जो सरकार थी उसमें ऐसी कोई दिक्कत कुछ नहीं थी, ऐसी कुछ नहीं थी, बहुत अच्छी थी। मतलब हर चीज़ टाइम से आता था, काम भी बहुत अच्छा था, रह भी रहे थे, किराए भी दे रहे थे, बिजली का बिल भी दे रहे थे, अच्छा था माशाल्लाह से। लेकिन अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सबको क्यों ऐसा कर रहे हैं। सब बहुत है, 10 तारीख जाने से ही बहुत है, किराया दे दो, अगर किराया नहीं दोती हट जाओ यहाँ से, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। देखिए कितना मासूम बच्चा लेकर रूट पे बैठा हूँ धूप में, क्या करूँ। तो कोई सुविधा नहीं मिली है सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सरकार से सुविधा नहीं मिल रहा है। और अभी बोला है, जो नोटिस दिया है कि कल आ जाएगा फिर बुलडोजर देंगे। वो 4 तारीख का नोटिस इन दोनों का था, यहाँ का नोटिस थोड़ी था। खाली पीली का नोटिस दे गया, 9 तारीख देखो ना, उसमें लिखा हुआ खाली पीली चिपका के चले गया। ऐसी डेट डाल दिया, 4 तारीख का डेट है, 9 तारीख का ऐसे लगा के डाल दिया। वहाँ से वहाँ तक का कौन जाएगा, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मरेंगे क्या। खाली पीली वो तो बहन किया अपने बिल्डिंगों में मजे ले रहे हैं, यहाँ धूप में मर रहे हैं गरीब लोग कुत्ते की तरह, कीड़े मोड़। तो क्या करेगा इंसान, करेगा क्या ये बताओ। एक ही चढ़िया है और क्या है, सीधा बहन का क्या, एक काम कर दो, मार दो, ये एक काम करो, क्या करना है, खत्म करो कहानी। सर आप कितने टाइम से रह रहे हैं? इधर भी रहे हैं तो गरीब आदमी कहाँ के जा रहा है। कोई भी तो पर्चे कोई भी तो जगह दिखा दो, सरकार को तो है ना। मैं तो भारत के लोग है ना, सरकार की तो लग है ना, तो सबको तो वो बोला भाग जा उठा दो। मतलब जैसे बोला जाता है जो झुग्गी में रहते हैं वो बांग्लादेशी हैं, ऐसा कुछ है? आपके पास प्रूफ है? मेरे ग्रुप वो मोदी जी के उतने ग्रुप नहीं है मेरे पास, कितने ग्रुप है ना, मोदी जी के उसको ग्रुप नहीं है, डॉक्यूमेंट से ना मोदी जी की नहीं है। तो आप लोगों को जैसे नोटिस दिया गया है ये, तो अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी, इधर भी रहता है सरकार का ना, तो अब कहाँ जाओगे। झुग्गियाँ टूटेगी, वापसी यही दोबारा रहना है। अब क्या करेंगे, करना ही क्या होगा ये बताओ। किराए में जा रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं करना, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया। और अब की बात तो ऐसा हो गया, सबको पता चल गया कब झुग्गियाँ टूट रही है, वैन किराया बढ़ा दिया। किसी ने 8,000, किसी ने 9,000, किसी ने 10,000 ऐसा कर दिया एक कमरे का। जैसे बोला जाता है जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो बांग्लादेशी है, उनके पास कोई सबूत नहीं। किस हिसाब से बांग्लादेशी है, हम क्या बांग्लादेशी, तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं बता दो। बांग्लादेशी दिख रहे हैं तुम्हें कहीं से, बात कैसे कर रहे हैं हम, बात कैसे कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं ना, क्या बंगाली में बात कर रहे हैं। बंगाली, एक बात बताओ, बांग्लादेशी देखते इंसान पहचान लेता है बांग्लादेशियों को, ऐसी पहली बात तो ये है। हिंदी में कोई कलकत्ता का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, यहाँ के भी है। अब ये नहीं है बंगाल कलकत्ता के यहाँ पे आके कमा नहीं सकते, अब तुम भी तो वहाँ जाके कमा रहे हो, ये भी तो बात है। वहाँ पे जाके तुम क्यों कमा रहे हो। अब वहाँ के लोग, वहाँ के ममता लोग वहाँ के हिंदी लोगों को भगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या। अब यहाँ सरकार के इस फैसले से खुश नहीं? सरकार कहाँ से फैसले से खुश है, कोई हम भी नहीं खुश है इस फैसले से। तो क्या बताऊँ तुम्हें, बांग्लादेशी के नाम में तो ऐसे, बांग्लादेशियों के नाम में बंगालियों को टारगेट करा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। सरकार जितने रहते हैं वो सब मुसलमान ही? बांग्लादेशी बंगाली, ये झुग्गी में ये बताओ, बंगाली क्या बोलते हैं, बंगाली ऐसी झुग्गी में ही है। बिल्डिंग में दिखाऊं झुग्गी बंगाली कितने झुग्गियों, बिल्डिंग में भी बांग्लादेशी है, ऐसी बात नहीं है। और बंगाली भी दिखाऊंगा तुम्हें झुग्गियों में, और फ्लैटों में भी बंगाली दिखाऊंगा तुम्हें मैं, बिहारी भी दिखाऊंगा फ्लैटों में, बंगाली भी बिहारी भी। ये सब झुग्गी वाले नहीं है बंगाली, बहुत से बंगाली है फ्लैटों में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो जैसे यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं ये सब पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी कहाँ से तुम्हें दिख रहा है पाकिस्तानी है बताओ। सर आप कितने टाइम से रह रहे हो? आप कितने टाइम से रह रहे हो सर यहाँ पे? नहीं मैडम, हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो काम करने आए, हम नहीं रहते यहाँ पर। आप कितने टाइम से? मैं नहीं जानती, मैं अभी आया मैं घर से, मैं उधर रहती हूँ जोरी फराम में। वो वाली झुग्गियाँ भी तो टूटेंगी? वो तो मुझे नहीं पता, नहीं नोटिस तो यहाँ सारी झुग्गियों का दिया गया है। हाँ मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना ही नहीं, हमें तो वो टूटे तो टूटेगी, वह उसको कौन हो सकता है। बस आगे बात ही खत्म है, बहस करने को फायदा नहीं किसी से।
अब जो सरकार आई है, पहले ऐसी मतलब पहले जो भाजपा की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कतें नहीं था, आम आदमी पार्टी से दिक्कतें नहीं थे, कोई किसी सरकार से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं था। किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कानून अपना काम कर रही है वो अपना काम कर रही है। अब उनको जो अच्छा लग रहा है वो अपना काम करेगी, बस यही बात है। बस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि ये 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं और यहाँ पर जो है नोटिस लोगों को मिल चुका है कल का, यानी कि 9 तारीख का, कि जितनी भी अवैध तरीके से जो है झुग्गियाँ बन रखी है इनको यहाँ पर तोड़ दिया जाए। अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर एक झुग्गी पे जो है इन लोगों ने यहाँ पर MCD द्वारा जो है यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया और लोगों का यहाँ पर ये कहना है इनके पास प्रूफ है कि ये बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैंने इन लोगों से सवाल पूछे थे कि बांग्लादेशी का, तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेशी नहीं है और ये यहाँ पर कम से कम 40 से 45 साल तक यहाँ रह रहे हैं और ये अवैध तरीके से ये झुग्गियाँ जो यहाँ पर नहीं बनी हुई है, ऐसे इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। और जो 4-5 झुग्गी जो MCD द्वारा जो है कल यहाँ पर तोड़ी गई थी, उसका नोटिस जो है 4 तारीख तक का था कि 4 तारीख को ये जितनी भी झुग्गियाँ वो यहाँ पर तोड़ती जाएंगी, तो उन्होंने तोड़ दी गई हैं जो एक प्लॉट के अंदर थी। और अभी जितनी भी आप ये झुग्गियाँ देख रहे हैं 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं और कम से कम यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी झुग्गियाँ जो है हम यहाँ पे झुग्गियों के अंदर आ चुके हैं और ये सारी की सारी झुग्गियाँ जो है कल यहाँ पर MCD द्वारा तोड़ दी जाएगी। जिस तरीके का नोटिस यहाँ पर MCD ने उन लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि अवैध तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, मगर इन लोगों का कहना है कि अवैध तरीके से यहाँ पर नहीं रह रहे थे। ये जितना भी ये यहाँ पर रह रहे इस चीज़ का ये किराया यहाँ पर देते हैं पूरी तरीके से। ये यहाँ पर अतिक्रमण इन लोगों ने नहीं कर रखा है, ये लोग किराया यहाँ पर देते हैं तभी यहाँ पर रहते हैं। अब आपने पूरी खबर सुनी और सरकार के इस फैसले पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।